हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा एक्सेल पढ़ाने की सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सम और सम इफ ये दो फंक्शंस के यूजेस बताने वाला हूँ। सम हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हो कि सम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सम और सम इफ का यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड बना रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम, उनके कोर्स और उनकी फ़ीस लिखा है। मुझे ये जानना है कि सभी स्टूडेंटों के सभी कोर्सेज़ की फ़ीस टोटल कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल को निकालने के लिए मैंने SUM सम नाम के फंक्शंस लगाया, ब्रैकेट ऑन किया। इन सभी फीस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ग्रैंड टोटल पता चल जाएगा। तो इन सभी का मैंने एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल निकल आया। अब यहाँ पे ये है कि आप टोटल फीस निकालना है, बट BCA का निकालना है। ठीक है, BCA के बाद यहाँ पे ओ लेवल का मुझे निकालना है कि ओ लेवल के कितनी फ़ीस आ रही है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे PGDCA का टोटल फ़ीस निकालनी है। तो मतलब मुझे यहाँ पे कोर्स वाइज भी टोटल निकालना है। ओवरऑल ग्रैंड टोटल निकालने के लिए तो इजी था, सम नाम के फंक्शंस को लगाया और इजीली कैलकुलेट हो गया। बट यहाँ पे अब करना यह है कि मुझे BCA का टोटल अलग निकालना है, ओ लेवल का टोटल अलग निकालना है, PGDCA का टोटल अलग निकालना है। मतलब एक मिक्सअप डेटा रखा हुआ है, उसमें से सभी का इंडिविजुअल टोटल मुझे अलग अलग निकाल के ले आना है। तो ऐसे प्लेसेस पे हम सम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। सम इफ किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो आप मैनुअली खुद से टाइप कर लो, यहाँ पे आप सम इफ लिख कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ ब्रैकेट ऑन करके। तो या तो इसका दूसरा तरीका है ये है कि यहाँ पे आप देखिए, यहीं पे ये फंक्शंस बार, इस पर आप क्लिक करो इंसर्ट पे। यहाँ से भी आप कोई भी फंक्शन ईजिली लिख सकते हो। अगर इस लिस्ट में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सम इफ लिख कर सर्च भी करा सकते हो। इंटर कर दीजिए, यहाँ पे देखिए सम इफ आप फंक्शंस आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखने के बाद ओके कर दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सम इफ आ गया है, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सम इफ में पहले पूछ रहा है रेंज बताइए। रेंज मतलब किस रेंज से वैल्यू को आपको सम करना है। तो मेरी जो रेंज है, मतलब जिनमें से मुझे टोटल निकालना है, जिसका निकालना है वो BCA की एंट्रीज तो इनके बीच में है। तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया जिन रेंज में वैल्यूओं की एंट्री हुई है, तो मैंने ये रेंज दे दिया। उसके बाद ये पूछा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स होता है कि वो शर्त बताइए, वो वैल्यू बताइए, वो कंडीशंस बताइए जिसका टोटल आप निकालना चाहते हो। यहाँ पे क्राइटेरिया वो चीज़ है कि जिसका टोटल आप फाइंड आउट करना चाहते हो। यहाँ पे मुझे किसका टोटल निकालना है, BCA का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BCA। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सम रेंज कह रहा है। सम रेंज वो रेंज होती है, सम रेंज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही एड्रेस दिया जाता है यहाँ पे। सम रेंज मतलब मुझे वैल्यूज़ का फीस को सम करना है, तो इन सभी का रेंज आप दे दीजिए जहाँ से आप सम करना चाहते हो। उसके बाद ब्रैक जब दे दिए सारे आर्गुमेंट्स देने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने बता दिया कि टोटल BCA की फ़ीस कितनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो BCA की फ़ीस यहाँ पे है, एक एंट्री यहाँ पे है, एक एंट्री यहाँ पे। अभी ये टोटल कितना वर्क कर रहा है, अगर आपको ये चेक करना है तो किसी एक की फ़ीस को आप BCA की कम और ज़्यादा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 2,08,000 रुपये दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसकी फ़ीस बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने 60,000 कर दिया। तो मतलब मैंने टोटल 8,000 का इंक्रीमेंट किया। तो नीचे भी देखेंगे आप टोटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे टोटल ओ लेवल का निकालना है, तो मैंने इक्वल लगाया, SUM सम इफ लगाइए। इस बार मैं मैनुअली टाइप किया हूँ, मैं इंसर्ट फंक्शन में नहीं गया। यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। रेंज वो एरिया होता है जहाँ पे वो सारे मिक्सअप डेटा लिखे गए हैं, जिस कॉलम में वो मिक्सअप डेटा लिखे गए हैं उन सभी का डेटा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर ये पूछा है क्राइटेरिया, मीन्स जिसका टोटल निकालना चाहते हैं वो क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मुझे ओ लेवल का टोटल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ओ लेवल लिखा
और ब्रैकेट बंद किया, सॉरी डबल कोर्स बंद किया, कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद सम रेंज वो न्यूमेरिकल एरियाज़ वैल्यूज़ का एड्रेस देना है जिनका हमें टोटल करना है। तो ये फीस वाले कॉलम का हमने एड्रेस दे दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो ओ लेवल की फ़ीस है वो 60,000 है। 60,000 किस तरीके से, जैसे एक 20,000 का, एक 20,000 का यहाँ पे एंट्री हुई है, 20,000 का यहाँ पे एंट्री हुई है, उसके बाद 20,000 का यहाँ है, तो टोटल 60,000 का। उसके बाद मुझे टोटल PGDCA का भी सम निकालना है, तो इक्वल SUM सम, इफ़ लगाया, ब्रैकेट ऑन करते हैं। रेंज वो मिक्सअप कॉलम का डेटा का रेंज देना जहाँ पे वो सारे मिक्सअप डेटा जिस कॉलम में लिखे गए हैं। उसके बाद कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में देना है। क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे PGDCA है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर रेंज मैंने फीस वाले कॉलम का रेंज दे दिया। उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का इंडिविजुअल टोटल भी हमने ईज़िली कैलकुलेट कर लिया। ओवरऑल टोटल निकालना था तो हमने क्या यूज़ किया, सम यूज़ कर लिया। लेकिन जब किसी मिक्सअप डेटा में से किसी एक क्राइटेरिया का टोटल निकालना हो तो ऐसे प्लेसेस पे हम सम इफ़ का यूज़ करते हैं। आई होप आपको सम और सम इफ़ का यूज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। थैंक यू।